हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमन बेजल और मैं हूं आप इंग्लिश वाली मैम। आज हम आपके डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस। आपके जो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम है उसमें इन क्वेश्चंस को लेके इस टॉपिक को लेके कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आखिर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है, और उसके बाद में हम आपके प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं आपके डायरेक्ट स्पीच की, आपकी डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? यहाँ पे जो आपका स्पीकर है वो जिस तरीके से बात कर रहा है, हम एग्जैक्टली सेम उसी तरीके में ही आपकी वो बात को बोलते हैं। वी आर नॉट मैनिपुलेटिंग द सेंटेंस। हम यहाँ पे आपके सेंटेंस को कतई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम वो जैसा है वैसे ही बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, मैंने यहाँ पे लिखा रवि सेड। अब आप यहाँ पे क्या लगाते हो? एक तो आप यहाँ पे कोलन और इन्वर्टेड कॉमास में ये सेंटेंस होता है आपका डायरेक्ट स्पीच का। रवि सेड आई एम स्टडिंग फॉर यूपीएससी एंड एसएससी एग्जाम्स, ये उसने बोला। अब जब मैंने आपको ये बात बताई है तो मैंने ये बात आपको एज इट इज बता दी कि मैं यूपीएससी और एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, रवि ने बोला। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो ये क्या हुआ? इस तरह का सेंटेंस क्या हो जाता है आपका? इस तरह का सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके कोलन इन्वर्टेड कॉमास आते हैं और यहाँ पे आपका जैसा अपने स्पीकर ने बोला आप सेम उसी तरीके से बोल देते हो। अब आप यहाँ पे देखो, अब अगर मुझे ये सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी? एक तो सबसे पहली बात, आप जब यहाँ पे लिखोगे रवि सेड दैट, आप यहाँ पे दैट को इंट्रोड्यूस कर दोगे। यहाँ पे दैट आपका हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस में दैट आपका जरूर आएगा। यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमास कोलन आए थे इनकी जगह हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। दूसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, जो आपके ये जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई है, अब आई आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे मेल है तो आई क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये फीमेल होता तो शी में कन्वर्ट हो जाता। तो आपके जो प्रोनाउंस है इस तरीके से चेंज हो जाएंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हो। अब ये मैंने चेंज कर दिया, आई से ही में आ गया। दूसरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका टेंस होता है सेंटेंस के अंदर, वो आपका पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है। ठीक है, अब ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दूंगी ही वॉज स्टडिंग फॉर यूपीएससी एंड एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाली चीज आपके टेंस को लेके, कि जैसे अगर आपका सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाता। अगर ये सिंपल फ्यूचर में होता तो ये सिंपल परफेक्ट में चेंज हो जाता। अगर सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में होता तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता। इस तरह से आपके सेंटेंसेस चेंज होते रहते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है सेंटेंस को लेके। दूसरा, अब आप देखो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस आपका क्या हो गया? अब ये आपने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया है। यहाँ पे आपने दैट लगा दिया है यहाँ पे, और दूसरा आपका जो प्रोनाउन था उसको आई को आपने ही में चेंज कर दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपने पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिया है, और अब यहाँ पे आपके कोई भी कोलन या फिर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस है। कुछ आपको दो तीन चीजें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कि जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, जब भी आप इन्हें कन्वर्ट करते हो फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में ये यहाँ पे हमने शैल लिखा है, तो ये इनडायरेक्ट में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? आपका मॉडल वर्ब ये आपका शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये विल है तो ये वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये मे है तो ये माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है चेंज करते टाइम मॉडल वर्ब्स में। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान रखना है? टाइम का ध्यान रखना है। जब भी आप टाइम की बात करते हो तो आपका जो टुडे होता है ना, टुडे आपका, आपने डायरेक्ट स्पीच में टुडे लिखा तो ये टुडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका टुमारो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा आपका टुमारो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होकर क्या है, गड़बड़ कर देते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने। और आपका नाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्लेस की बात करें तो हेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी के बेसिस पे जब भी आप सेंटेंस कन्वर्ट करोगे, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि चेंज करते टाइम हमें क्या क्या छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है, तो बहुत ही आसानी से उनको चेंज कर लोगे। और एक और चीज ध्यान में रखनी है,
कि आपका जो सेंटेंस है, जैसे हमने बोला यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि दैट आ रहा है यहाँ पे। अगर आपका सेंटेंस जैसे फॉर एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि वो इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, नेगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या नेगेटिव सेंटेंस है, उस बेसिस को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा था कि रवि आस्क्ड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस होता है यहाँ पे, कैसे आप कन्वर्ट कर दे, रवि रिक्वेस्टेड टू गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे आप दैट नहीं लगाते, यहाँ पे आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप वर्ड को रिप्लेस करते। तो ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दैट हमेशा आएगा। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट की है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट वर्ड भी आपका आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आओ आपके थोड़े प्रैक्टिस सेटअप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनके बेसिस पे थोड़ी सी और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ा और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट नरेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका यहाँ पे जो भी इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको ढूंढना है। पहले देखो, ही सेड दैट ही लिव्ड मेनी इयर्स इन चाइना। अब अगर मैं इसको, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूँ तो ये यहाँ पे कैसे आएगा, देखो आप यहाँ पे ही सेड, ये आपके इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा। आपका डायरेक्ट स्पीच में जब भी हम बात करते हैं, आई हैव लिव्ड मैनी ईयर्स इन चाइना, ये आपका सेंटेंस हो जाता। ठीक है, और आपने यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर दिया, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। अब इसने कन्वर्ट किया तो एकदम सही कन्वर्ट किया, ही सेड आ गया, फिर आपने इसके जगह हटा के यहाँ पे दैट लगा दिया, आई जो आपका प्रोनाउन था उसको आपने यहाँ पे ही में कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट था उसको आपने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सेंटेंस तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, तो ये सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे आपके डायरेक्ट स्पीच में, तो ये आएगा ही सेड, वही इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा यहाँ पे आई एम अनडन, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा और फिर आपका इन्वर्टेड कॉमर्स से ये सेंटेंस क्लोज हो जाएगा। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा और आपका ये हुआ तो इसका क्या मतलब है, अनडन बोले तो दैट ही वॉज डिस्ट्रॉयड, दैट ही वॉज रूइंड, बहुत सैड हो गया, बहुत दुखी हो गया, करेंगे मैं तो बर्बाद हो गया। अब आप जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो यहाँ पे आप सैड नहीं लगाते। अब देखो यहाँ पे इसने क्या लगाया, एक्सक्लेम्ड लगाया है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर बार आपका सैड नहीं आएगा। तो ये क्या आएगा, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, अब यहाँ पे आएगा सैडली दैट ही वॉज अनडन, बिल्कुल सही फॉर्म में इसको वो यूज कर रहा है। एम है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये कन्वर्ट हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया है, और बाकी सब कुछ एकदम परफेक्टली फॉलो हो रहा है। आई प्रोनाउन था वो ही में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी सही सेंटेंस है आपका। ठीक है, ये वर्ड्स यूज करने हैं आपको, एक्सक्लेम्ड, रिक्वेस्टेड, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये यूज करने हैं। नेक्स्ट देखो आप, द पुलिसमैन एनक्वायर्ड ऑफ द मैन वेयर वॉज ही गोइंग। अब ये क्या है, यहाँ पे ये सेंटेंस सही है क्या, देखो द पुलिसमैन एनक्वायर्ड। अब इसका डायरेक्ट स्पीच देखो आप यहाँ पे, द पुलिसमैन, ठीक है, आस्क्ड द मैन, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा वेयर आर यू गोइंग, ये आपका सेंटेंस होता है यहाँ पे, वेयर आर यू गोइंग, और ये क्वेश्चन मार्क आता। अब देखो आपके जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं कि द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन वेयर आर यू गोइंग, आपके जब भी आप क्वेश्चन में जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को पुट अप करते हो तो इसका सेंटेंस क्या होता है, आप यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है ना, और फिर आपका मेन वर्ब होता है। इस तरह से आप यहाँ पे अपना अपना सेंटेंस क्वेश्चन पुट अप कर दो, ये फॉर्म है ना उसका। पर जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में अपने क्वेश्चन को रेज करते हो तो वहां पे आप ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, वहां पे आपका वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फॉलो करते हो आप। यहाँ पे ये नहीं करोगे, आप ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लेके नहीं आओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग, ये यहाँ पे आर लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ गया वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे आर आ गया आपका, फिर सब्जेक्ट आ गया और फिर आपका मेन वर्ब आ गया। क्वेश्चन पुट अप करते टाइम आप ये करोगे, इसको करोगे, और जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये नहीं आना। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, द पुलिसमैन एनक्वायर्ड, आज यहाँ पे पूछने तक यहाँ तक सही जा रहा है सेंटेंस, एनक्वायर्ड ऑफ द मैन वेयर, अब यहाँ पे ये वेयर भी ठीक है, पर इसने क्या किया, पहले वही यूज कर लिया, ऑक्सिलरी वर्ब को लगा दिया यहाँ पे, और आपका सब्जेक्ट बाद में आया है और फिर आपका मेन वर्ब आया है, तो इसने क्वेश्चन पुट अप कर दिया यहाँ पे अगेन। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में करते हो तो आप ये चीज नहीं करते हो, आपका ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए था, वेयर ही वॉज गोइंग आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तब ये सेंटेंस आपका करेक्टली होता। तो आपका जो आंसर है, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है इसमें, वो सी है आपका, ठीक है, और बचा डी, तो ये भी करेक्ट होगा आपका। तो यहाँ पे आपका दिक्कत आ रहा है, इसको आपको इस तरह से आप फिगर आउट करोगे। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा ये वाला आपका टॉपिक। क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ लेना, कंफ्यूज मत रहना।
अब आप ये वाले क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका इनकरेक्ट मैच ढूंढना है यहाँ पे। तो पहला डायरेक्ट स्पीच में देखो, लेट्स पनिश दैट बॉय। अब ये सेंटेंस कैसा है आपका, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें इसने क्या इंडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, आई सजेस्टेड पनिशिंग द बॉय, बिल्कुल सही करेक्ट किया, तो ये सेंटेंस तो गलत नहीं है आपका। फिर आप यहाँ देखो, ही सेड यू नीड नॉट वेट, अब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ही सेड दैट सही आया है यहाँ पे। यू नीड नॉट वेट को क्या है, यू को कन्वर्ट कर दिया आई में, नीड नॉट वेट सही जा रहा है, तो ये भी आपका गड़बड़ नहीं है। अब ये कह रही है सही में, देखो आप, शी सेड आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो कन्वर्ट होएगा, शी सेड दैट शी गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है ये सेंटेंस सही। क्यों नहीं सही है, इसमें क्या गड़बड़ है? आप देखो, आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, शी गोज फॉर वॉक, यहाँ पे क्या कन्वर्ट होना चाहिए था, शी वेंट आना चाहिए था आपका, शी वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग आपका आना चाहिए था यहाँ पे, ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता। तो यहाँ पे आपका वो है, ये आपका इनकरेक्टली मैच सेंटेंस है। अब लास्ट देख लो एक बार, अशोक टू मोहन कांट यू रिटर्न इट टुमारो, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा यहाँ पे देखो। अब जब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है तो अशोक आस्क्ड मोहन वेदर ही कुडंट, कांट जो मॉडल वर्ब था किस में कन्वर्ट हो गया, कुडंट, रिटर्न इट द नेक्स्ट डे, टुमारो किस में कन्वर्ट हो गया, द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो गया, एकदम सही सेंटेंस है। पर देखो ये छोटी छोटी चीजें, हर ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म फॉर द गिवन इनडायरेक्ट सेंटेंस, द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट। अब इसका सेम एक ऑप्शन अभी हमने डिस्कस किया था ना, अब आप देखो यहाँ पे, द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट, पुलिसमैन ने पूछा कि क्या मैंने एक्सीडेंट को देखा। अब आप देखो, हैड यू सीन इट, ये है आपका सेंटेंस, कौन सा टेंस में है ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये आपका कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये वाला सेंटेंस आपका। अब आप ऑप्शन देखो, हैड यू सीन इट द पुलिसमैन सेड, क्या ये सेंटेंस सही है? इसको हमें क्या डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, हैड यू सीन इट, तो ये तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, सही नहीं लग रहा है ये। क्यों नहीं सही लग रहा है ये आपका, क्योंकि ये यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट में यूज कर लिया। अब ये लिख रहा है यहाँ पे, इफ यू हैड सीन द एक्सीडेंट, ये आपका ग्रामेटिकली अरेंज ही नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो, डिड यू सी द एक्सीडेंट द पुलिसमैन आस्क्ड, अब ये हैड यू सीन इट क्यों गलत है यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट जो आपका सेंटेंस था यहाँ पे, अगर ये कब सही होता, अगर ये सिंपल पास्ट में होता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन इसने तो सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया, तो ये सेंटेंस इसलिए करेक्ट नहीं है। अब आप इसके बेसिस पे ऑप्शन 3 पे आओ, डिड यू सी द एक्सीडेंट। अब ये क्या, जब हमने इनडायरेक्ट चीज में कन्वर्ट करते तो हम क्या करते हैं, आपके इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर ये सिंपल पास्ट में होता तो प्रेजेंट क्या केस में कन्वर्ट होता, आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता। तो ये यहाँ पे सिंपल परफेक्ट टेंस में जा रहा है, डिड यू सी द एक्सीडेंट द पुलिसमैन आस्क्ड, एकदम सही रूल्स फॉलो कर रहा है, सही तरीके से टेंस को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। डज यू सी द एक्सीडेंट, ये तो आपका एक तो ग्रामेटिकली भी आपका करेक्ट नहीं है, और दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिख रहा था लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर को अरेंज नहीं कर पाया, तो ये तो आप एलिमिनेट ही कर दो, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट, पास्ट परफेक्ट था आपका, जो इनडायरेक्ट था पास्ट परफेक्ट था, तो आपका डायरेक्ट किस में होना चाहिए था, ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए था। अब आप नेक्स्ट देखो, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर ही सेड टू रवि। अब आप यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, ये क्या बोल रहे हैं, कमांड दे रहा है, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ प्लीज वर्ड यूज नहीं किया, कमांड दे रहा है, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब आपके कमांड्स आते हैं, ही आस्क्ड रवि टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि ही आस्क्ड लिखा, और ये जो आपका कमांड था फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये टू फेच, टू यहाँ पे अपने इन्फिनेटिव वर्ब यूज कर दिया, टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर किया है, सब कुछ रूल सही फॉलो हो रहा है, तो ये सही है। पर इसको होल्ड में रखते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। यहाँ पे ही आस्क्ड रवि दैट फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ तक तो सही जा रहा था, फिर क्या गड़बड़ हुई, यहाँ पे दैट लगा दिया। आप कमांड दे रहे हो, कमांड के बीच में आप दैट नहीं लगाओगे, तो ये यहाँ पे इसलिए आप एलिमिनेट कर दो। अब ये बोल रहा है ही सेड टू रवि टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या गड़बड़ है यहाँ पे, ये सेड टू लगा दिया यहाँ पे। हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू तो लगाते नहीं है, हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं या फिर सेड दैट लगाते हैं, ये नहीं लगाते हम। दूसरा आप देखो यहाँ पे, रवि सेड टू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगेन ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, आपका आस्क्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका इसको एलिमिनेट कर दो, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आपका, ए हो जाएगा आपका, ही आस्क्ड रवि टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कमांड दे रहा है, उसको बोल रहा है कि मुझे पानी का ग्लास लेकर आओ, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आपका आरजीएस एग्जाम में पूछा गया था 2011 में, और इसको सॉल्व कर दें अब यहाँ पे हम। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आई मे नॉट बी एट होम, ये क्या है आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, ही सेड ही माइट नॉट बी एट होम, क्या ये सही है, बिल्कुल सही हो सकता है ये, पर देखते हैं इसमें कैसे हो सकता है। ही सेड, आपका जो प्रोनाउन था आए, ये तो चेंज हो गया आपके ही में, सही है ना, बिल्कुल
चेंज हो गया। और आपका मे था, जो आपका मॉडल वर्ब था, वो किस में चेंज हो गया? ही माइट में हो गया। ये भी सही है। अब ये सही जा रहा है यहाँ पे, तो सेंटेंस एकदम आपका ग्रामेटिकली और सेंटेंस टेंसेस के हिसाब से भी सही जा रहा है। मॉडल वर्ब को भी सही चेंज कर दिया, प्रोनाउन को भी सही चेंज कर दिया, सही लग रहा है हमें तो। पर होल्ड पे रखते हैं, बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। ही सेड आई मे नॉट बी एट होम, ये बी होगा यहाँ पे, आई मे नॉट बी एट होम। क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? सबसे पहली गड़बड़ तो ये है कि भाई प्रोनाउन को तो चेंज ही नहीं किया, आई को आई में यूज कर दिया, तो एलिमिनेट कर दो यहीं पे इसको। अब देखो ही सेड दैट ही कुड नॉट बी एट होम, क्या गड़बड़ हो रही है? इन भाई साहब ने तो क्या किया, आपका मॉडल वर्ब भी चेंज कर दिया, जो मे का माइट होना था उसको कुड में लगा दिया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अब इसमें अगेन डी वाले में भी सेम ही प्रॉब्लम है। ही सेड ही शुड नॉट बी एट होम को क्या है, शुड लगा दिया माइट की जगह, तो इसको एलिमिनेट कर दो। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए करेक्ट आंसर है। देखो आपको ये छोटे मोटे जो मैंने आपको टिप्स बताए थे कि भाई मॉडल वर्ब्स को ध्यान में रखो, अपने जो टाइम है, ड्यूरेशन है, आपके जो प्लेसेस है उनको ध्यान रखो। आपका टुडे है, टुडे क्या बन जाता है? दैट डे बन जाता है। टुमारो नेक्स्ट डे बन जाता है। नाउ देन बन जाता है। ये छोटी मोटी चीजें जिनको ध्यान में रखना है, और अगर इनको ध्यान में रख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो फटाफट से कैच कर लोगे कि एरर कहाँ पे आ रहा है। और ये आपको बहुत हेल्प कर दें आपके ऑप्शन एलिमिनेट करने में, या फिर आपको करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो आपका अभी इसी साल का क्वेश्चन है, आपका हाईकोर्ट के एलडीसी में पूछा गया था। ये देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। सॉरी, आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आपका सेंटेंस क्या है? टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क। उसने, टॉम ने बोला कि मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं बीमार सा लग रहा हूँ, इसलिए मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ। तो अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑप्शन ए को चेक करते हैं। टॉम सेड दैट ही वोक अप फीलिंग इल एंड सो ही डिड नॉट गो टू वर्क। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है आपके? यहाँ पे क्या गड़बड़ है? आपका ये जो सेंटेंस था, ये कौन से टेंस में है? आपका सिंपल पास्ट में है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है? ये पास्ट परफेक्ट में नहीं है, ये आपका इसने वापस सेम ही एज इट इज सिंपल पास्ट में लिख दिया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। बी वाला देखो, टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही हैडंट गो टू वर्क। क्या ये सेंटेंस सही है? देखो, टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल, हैड यूज कर लिया, सो ही हैडंट गो टू वर्क। क्या ये सही है? अब आप ध्यान से देखो इस सेंटेंस को फिर से, क्या गड़बड़ हो रही है? गो टू वर्क लगा दिया यहाँ पे, गो टू क्या आना चाहिए था? गॉन आना चाहिए था, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। सी देखो यहाँ पे, टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही डिड नॉट गो टू वर्क। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है हमको? बिल्कुल सही लग रहा है हमें, क्योंकि ये सही रूल फॉलो कर रहा है। पर एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। टॉम सेड दैट ही वोक अप फीलिंग इल सो ही डिड नॉट गो टू वर्क। अगेन ये आपका सिंपल पास्ट में है, इसको इसने चेंज नहीं किया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। करेक्ट सेंटेंस हमारा यहाँ होगा। देखो, छोटी छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटा सा वर्ड है कि यहाँ पे ही हैडंट गो आ गया। यहाँ पे आपने इस पे अगर ध्यान नहीं दिया होता तो इसी को करेक्ट ऑप्शन टिक कर देते। तो इन पे ऐसे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सी आ गया है। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, ये आपके आरजीएस एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला आपका सेम आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है। ये इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। मदर टोल्ड हर सन व्हाई आर यू लिविंग द हाउस अर्ली टुडे। उसकी माँ ने पूछा, मदर ने पूछा कि तुम आज इतनी जल्दी घर से क्यों जा रहे हो, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, देखो, मदर आस्क्ड हर सन, टोल्ड हर सन, ये क्वेश्चन पूछ रही थी, तो क्या आएगा आपका? आस्क्ड आएगा, आस्क्ड आ गया, ठीक है। अब पूछ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये कहाँ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में कन्वर्ट होगा? अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। तो क्या है? व्हाई वाज ही लिविंग द हाउस, व्हाई वाज ही लिविंग द हाउस एकदम सही आया। अर्ली दैट टुडे, अर्ली दैट टुडे आ गया अब यहाँ पे। तो क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पे अर्ली दैट टुडे, क्या ये सही है सेंटेंस? ये सही नहीं है, क्यों? एक तो ये दैट आ गया, ये गड़बड़ हो रहा है। टुडे था, टुडे को किस में कन्वर्ट होने था? दैट डे में कन्वर्ट होना था, तो ये नहीं आया, इसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ तक सही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। अब आप नेक्स्ट देखो, सेकंड देखो, यहाँ पे मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज लिविंग द हाउस अर्ली टुडे। अगेन यहाँ तक सही जा रहा है, लेकिन वही अर्ली टुडे लगा दिया, ये चेंज नहीं किया, आपका टुडे को चेंज नहीं किया है। थर्ड देखो, मदर सेड टू हर सन, अब ये तो सेड आ गया यहाँ पे, ये तो यहीं पे आप इसे एलिमिनेट कर दो, क्योंकि सेड टू तो आएगा ही नहीं, आस्क्ड आना है वर्ड आपका यहाँ पे, इसको एलिमिनेट कर दो। अब आप फोर्थ देखो, मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज। अब देखो यहाँ पे क्या है? व्हाई ही वाज, बिल्कुल सही चीज फॉलो कर रहा है। पहले क्या आया आपका यहाँ पे क्या हो गया कि आपका वर्ब आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद में क्या आपका सब्जेक्ट आया, और सब्जेक्ट के बाद में आपका आया वर्ब आया क्वेश्चन के बाद में। आपने ऑक्सिलरी वर्ब को पहले नहीं डाला, जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे, आपका यहाँ पे आपने ऑक्सिलरी वर्ब को पहले डाल दिया था, और फिर बाद में सब्जेक्ट डाला था, और फिर बाद में आपने मेन वर्ब डाला था। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब्स, यही क्या है आपका सब्जेक्ट, और ये क्या है? मेन वर्ब। इसको आपने डाला था, तो ये गड़बड़ थी यहाँ पे।
यहाँ पे क्या सही है, बिल्कुल सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है। वाई के बाद में सब्जेक्ट डाल दिया ही, फिर उसके बाद में आपने अपना वर्ब डाल दिया वॉज लिविंग, ठीक है। द हाउस अर्ली दैट डे, अर्ली दैट डे, ये जो टुडे था ये क्या कन्वर्ट हो गया, दैट डे, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पे भी ये चीजें ध्यान रखनी कि क्वेश्चंस को जब कन्वर्ट करते हो इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, अगर आपने सेम ऐसे ही लिख दिया तो यहाँ पे भी आपका एलिमिनेट, सॉरी यहाँ पे भी आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज। अब देखो ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज, प्लीज लगा दिया यहाँ पे, प्लीज लगा दिया। प्लीज कब लगाते हैं हम, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब ये देखो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या सेट दैट लगाएंगे, हम यहाँ पे सेट दैट नहीं लगाएंगे। हमने क्या बताया था कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तब हमें क्या लगाना होता है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। अब ये क्या है, मी हिम पे लगा दिया, रिक्वेस्टेड आ गया, तो ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस तो सही लग रहा है। पर आप नेक्स्ट वाले को देखो, ही टोल्ड मी टू गिव हिम फूड प्लीज। जब आप ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हो तो जहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हो, तो वहां पे आप प्लीज दोबारा नहीं लगाते, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, और ये टोल्ड मी नहीं आएगा। जब आप ऐसे रिक्वेस्टेड आपके सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप ऐसे वर्ड क्यों यूज करते हो, रिक्वेस्टेड, एनक्वायर्ड, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखो। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी दैट गिव हिम फूड प्लीज। अगेन आपका इसको हटा दोगे आप यहाँ पे। और डी पार्ट को देखो, ही क्वेस्टेड मी दैट गिव मी सम फूड। क्वेस्टेड बोले तो क्वेश्चन पुट अप कर दिया, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी दैट गिव मी सम फूड। ये तो करेक्ट ही नहीं है, पूछा उसने, क्वेश्चन थोड़ी पूछा है, उसने रिक्वेस्ट की है। इसको एलिमिनेट कर दो। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए है, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया है, रिक्वेस्टेड, ठीक है। सो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे आपके सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को लेके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिनके बेसिस पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हुए हैं, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को डालना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। मेरा वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और एक और चीज़ आप ध्यान में रखो, आपको इन वीडियोस की अगर आपको PDF चाहिए, ये नोट का आपको PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे इनकी PDFs अवेलेबल है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर माई टुडेज क्लास एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।